किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट का सबब बन जाओ, यही दुनिया का असल हुस्न है और यही असल दौलत है। मोहब्बतें बांटो कि दुनिया को आज भी ज़रूरत है, यही सदका है, यही इंसानियत है और यही इबादत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं किसी बड़े सेलिब्रिटी की बात नहीं करना चाह रहा, आज मैं किसी सियासत पर बात नहीं करना चाह रहा, बल्कि आज मैं उन गरीब लोगों की बात करना चाहता हूं जो रोज सुबह सवेरे घर से निकलने से पहले निकलते हैं, अपने बच्चों की उम्मीदें आंखों में लिए और सड़क किनारे पर रेड़ी लगा लेते हैं। कोई ठेले पर फल बेच रहा है तो कोई आलू चने बेच रहा है, कोई मकई भूनता है तो कोई जूते रगड़ कर पॉलिश करता है और कोई ठंडे पानी का गिलास बेचकर अपने घर का चूल्हा जलाता है। हम में से अक्सर लोग इनके पास से गुजरते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि इन लोगों की भी जिंदगियां हैं, इनके भी ख्वाब हैं, इनके भी दिल है, इनके भी बच्चे होते हैं। दोस्तों, ये रेडी वाले, ये सड़क किनारे बैठे लोग, ये कोई शौक से ये काम नहीं कर रहे होते, ये अपनी गुर्बत से लड़ रहे होते हैं। ये भीख नहीं मांगते बल्कि मेहनत कर रहे होते हैं, सारा दिन धूप में जल कर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन कुछ लोग इन्हें हकीर समझकर इनकी इज्जत नफ्स को मजरू करते हैं, कभी भाव ताव करके इनकी मेहनत की तौहीन करते हैं और कभी इनको धक्के देता माशरा या कभी इन्हें नजरअंदाज करके आगे की तरफ गुजर जाते हैं। ऐसा सोचते हैं जैसे ये इंसान ही ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं और नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। तो क्या हमने कभी ये सोचा कि ये जो लोग सारा दिन मेहनत करते हैं, क्या हम इनके लिए फायदेमंद हैं या फिर इनके पास से बस गुजर जाते हैं? दोस्तों, कभी आपने गौर किया, ये जो सड़क किनारे बैठा हुआ इंसान होता है ना, इसे असल में किसी चीज का इंतजार होता है। वो सिर्फ गाहक का नहीं, अपने रिज़्क का इंतजार कर रहा होता है। वो सिर्फ किसी के आने का नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत के आने का इंतजार कर रहा होता है। इसके चेहरे पर एक उम्मीद होती है कि शायद आज का दिन अच्छा गुजर जाएगा, शायद आज घर में आटा आ जाएगा, बच्चों का दूध आ जाएगा, बिजली का बिल भरा जाएगा। दोस्तों, ये गरीब लोग भी इंसान हैं, इनकी भी इज्जत होती है, इनके भी अरमान होते हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर इनका भरोसा अपने रब पर होता है। ये वो लोग हैं जो चोरी नहीं करते, हराम नहीं कमाते, डाका नहीं किसी पर डालते, बल्कि अपनी मेहनत से अपना रिज़्क कमाना चाहते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। इनका हमेशा एक जुमला जो दिल को बड़ा दर्द देता है कि भाई कुछ ना कुछ ले लो, अल्लाह बरकत देगा। ये सिर्फ जुमला नहीं होता, ये दुआ भी होती है और फरियाद भी होती है एक गरीब की। वैसे सोचने की बात है, हम में से जितने भी लोग जब भी इन रेडी वालों के पास है या किसी गरीब के पास से गुजरते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारे पास टाइम नहीं है यार, तुम महंगा दे रहे हो, बाजार से सस्ता मिलता है, चलो छोड़ो जी, हम कल लेंगे। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं। वो कल जिसका हम वादा करके चले जाते हैं वो हमेशा इनके घर का चूल्हा ठंडा कर देता है। ना हम तो किसी की गुर्बत को खत्म कर सकते हैं, ना ही हम दुनिया के सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नीयत बदल लें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। याद रखिए, 2 रुपए की चीज खरीद कर भी किसी की मदद की जा सकती है, एक लफ्ज मोहब्बत देकर भी किसी का दिल जीता जा सकता है, एक बार इखलाक से बात करके भी किसी का दिल जीता जा सकता है। दोस्तों, ये गरीब लोग हमारी मदद के मोहताज नहीं, हमारी नीयत के मोहताज हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ज्यादा दिया है, कुछ लोगों को कम दिया है, लेकिन इम्तिहान दोनों का है। जिन लोगों को ज्यादा दिया है उनका इम्तिहान कि वो बांटता कितना है और किस जगह पर बांट रहा है, और जिन लोगों को कम दिया है कि वो शुक्र कितना अदा करता है। हम सब लोग यही सोचते हैं कि हमें नेकियां करनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि हम नेकी के चक्कर में कितनी दूर चले जाते हैं। कोई कहता है कि फलां दाने को डोनेट करो, कोई कहता है यतीम खाने जाओ, कोई कहता है बुजुर्गों की मदद करो। लेकिन क्या आप लोग सच जानना चाहते हैं तो नेकी तो आपके आस पास है, आपके हर दिन के रास्ते पर मौजूद है, आपके सड़क के हर किनारे पर मौजूद है, आपके शहर की हर सड़क पर नेकी बैठी है। वो रेडी वाले के रूप में, वो मेहनत कश के रूप में, वो मजदूर के रूप में आपके सामने खड़ी होती है और वो बोल रही होती है, आपको पुकार रही होती है कि अगर आप चाहो तो मुझसे जन्नत खरीद सकते हैं। आज के बाद बस 2 बातें याद रखिएगा, जब भी आप किसी रेडी वाले के पास जाते हैं या किसी मेहनत मजदूर के पास जाते हैं तो आप कभी भी खाली हाथ वापस ना आइएगा। चाहे कुछ छोटा ही क्यों ना खरीद लो,
لیکن نیت جو ہے وہ مدد کی کیجیے گا، مدد کی رکھیے گا اپنی جو نیت ہے۔ دوسری بات، کبھی بھی ان کا دل مت توڑنا، بڑا لینے کی کوشش کریں، سستا مت مانگے، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارا ایک جملہ ان کی حوصلہ شکنی کر دے۔ یہ مت بھولیے گا ان کی کمائی میں خون پسینہ ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے، دعا شامل ہوتی ہے۔ اللہ سے لوگوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، لیکن اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جنہیں اس نے دیا ہے وہ دوسروں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آج کی بات اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کچھ بڑا کر کے دکھا دیں، نہیں، صرف اپنے گلی محلے یا کسی روڈ پر، سڑک پر نکلتے ہیں اگر آپ، تو آپ کسی بھی ریڑھی والے سے یا کوئی ایسا جس کو آپ مجبور سمجھتے ہیں، یہ لوگ مانگتے نہیں ہیں، یہ مجبور ہوتے ہیں، یہ اپنی محنت کرتے ہیں اور اپنے گاہک کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ کسی ایک ریڑھی والے سے بغیر بحث کیے اس سے کچھ چیز خرید لیں آپ، جو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی واقعی میں یہ حقدار ہے۔ یاد رکھیے، ہاتھ سے دی ہوئی خیر کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہی انسانیت ہے، یہی عبادت ہے، یہی زندگی کا اصل حسن ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔